जैसी मैडम, एक बार जैसी मैडम के लिए जोरदार से तालियां बजाएंगे, उनका संदेशा देंगे। ये हमारे सीनियर मोस्ट मास्टर हैं, दिल्ली से आए हैं, पूरे देश भर जाते हैं, हर जगह ध्यान सिखाते हैं। ये महान संत है। संतों में संत हैं। नमस्कार सभी को। बहुत डीप मेडिटेशन हुआ, अभी तक पता नहीं चल रहा है, बहुत ही गहरा ध्यान हुआ। आप लोगों ने भी उस एनर्जी को फील किया। ऐसे ही एक दिन मैंने भी अपने जीवन में ध्यान की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक 11 साल हो गए हैं और हर दिन ध्यान करती हूँ। जब मैं ध्यान में आई थी तब मैं बिल्कुल बहुत ही शारीरिक तौर पर चल नहीं सकती थी, मेरे दोनों घुटनों में बहुत दिक्कत थी और मानसिक तौर पर भी डिप्रेशन था। और उस समय जॉब करती थी बैंक में, तो सब कुछ अस्त व्यस्त था। तो लगता था ये जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि हमारा बचपन से ही घर में आध्यात्मिक माहौल था और मुझे लगता था कि मुझे तो बस संतों की सेवा करनी है और इस जीवन को आखिरी जन्म बनाना है। और जब मेरे जो ग्रैंड मदर थी, जिनके मैं सानिध्य में रहती थी, जब वो शरीर छोड़ दिया तो मुझे बहुत तब लगा कि अब अंधकार में अब मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन जो उन्होंने मुझे सिखाया मैं उस समय उसको ले नहीं पाई उस तरह से। वो तो मुझे बहुत कुछ बताती रही, लेकिन मुझे लगा कि सेवा से ही सब हो जाएगा। लेकिन 8 साल बहुत ही जब मैं परेशान रही उनके जाने के बाद, तब एक दिन मेरे किसी मित्र ने मुझे ध्यान के बारे में बताया और हम दिल्ली, जहाँ पर DLN शास्त्री जी का घर था, वहाँ ध्यान सीखने गए। और पहले ही दिन ध्यान करने से डिप्रेशन कहाँ चला गया मुझे पता भी नहीं चला। तब उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि मेरी दादी मुझे क्या समझाना चाहती थी। जैसे होता ना कि हम किसी को गुरु मानते हैं, लेकिन क्योंकि रिश्ता था तो दादी ही समझती थी ज़्यादा। लेकिन फिर तब पता चला कि वो मुझे क्या देना चाहती थी, क्या समझाना चाहती थी। वो जब भी बहुत खुश होती थी, क्योंकि 24 घंटे उनके पास रह रही थी बहुत सालों से, तो वो मुझे हर समय ये उनके मुंह से ये बात निकलती कि सुखी रहे, भगवान तुझे बहुत खुशियाँ दे। तो मैं उनसे हमेशा झगड़ा करती थी कि मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे ये आशीर्वाद दो कि तेरी थर्ड आई ओपन हो जाए, तू संत बन जाए, तुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाए। तो कहती थी ये ऐसा नहीं होता, ये साधना से होता है। तो मैं हमेशा जब भी उनके मुंह से ये बात निकलती थी कि तू सुखी रह, तो मैं कहती थी मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे ये जन्म जो है इससे आखिरी जन्म बनाना है, आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि तू मुक्त हो जाए। बोलती वो तो साधना से ही होगा। तो ऐसे ही मैं झगड़ा करती थी, जब भी मुझे वो आशीर्वाद देती थी मैं झगड़ा करती थी। लेकिन उनके जाने के बाद जब मैं पत्री सर के सानिध्य में आई और मैंने ध्यान किया और जब मैंने उस आत्मा के सुख को महसूस किया, तब मुझे वो आशीर्वाद समझ में आया। हम संतों से आशीर्वाद मांगते हैं, वो दे भी दे तो हमें पता नहीं चलता उन्होंने क्या दिया है। तब मुझे आज इतनी वो बातें याद आती हैं कि वो क्या दे रही थी, लेकिन मैं उस समय लेने की स्थिति में नहीं थी। उस सुख को आज हर पल मैं महसूस करती हूँ कि आंतरिक सुख क्या होता है। पत्री सर से जब मैं पहली बार मिली तो पत्री जी ने जैसे सबसे कहते हैं प्रश्न पूछो, तो मुझे कहा कि आप प्रश्न पूछो, आप ध्यान में कैसे आए। तो मैंने कहा किसी मित्र ने मुझे ध्यान के बारे में बताया और मैंने ध्यान किया, अच्छा लग रहा है। सर ने कहा प्रश्न पूछो, तो मुझे लगा मेरा तो कोई प्रश्न ही नहीं है, सब कुछ पता है मुझे, अध्यात्म की सारी बातें पता है, लेकिन मुझे जीवन जीना नहीं आ रहा कि जीना कैसे है। और मैं अपने आप को बहुत ऐसे समझ रही हूँ कि दुनिया में सबसे दुखी मैं ही हूँ। तब पत्री जी ने मुझे कहा कि अंधकार के बाद ही उजाला है और विष के बाद ही अमृत है। मैंने पूछा कि जब मैं दादी के सानिध्य में रहती थी तो मुझे इतना अंधकार नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे बहुत ही अंधकार दिखाई देता है। तो इस अंधकार से मैं बाहर कब निकलूंगी? तब सर ने मुझे कहा कि
अंधकार के बाद ही उजाला है। अगर आप अंधेरे से डरोगे तो उजाले में कैसे जाओगे? और विष के बाद ही अमृत है। सब कुछ आपके अंदर है, आप और ज़्यादा ध्यान करो और सब कुछ आपको अंदर से मिलेगा। तो मैंने ध्यान और ज़्यादा करना शुरू किया। पहले दिन जब ध्यान किया था तब जो मास्टर सिखा रहे थे उन्होंने बताया कि आप सफ़र में ध्यान कर सकते हो। जब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, उस समय का आप सदुपयोग करके ध्यान कर सकते हो। तो मुझे ऑफिस से घर जाने में, घर से ऑफिस जाने में सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे लगते थे। तो मैंने पहले, मेरे पास समय नहीं होता था दिन में क्योंकि सारा दिन काम करना है, तो मैंने वो 4 घंटे जो मेरे पास थे सफ़र के, उसमें ही ध्यान करना शुरू किया। और 8 दिन में ही मेरे अंदर इतना बदलाव आ गया कि मेरे ऑफिस के लोग, मेरे घर के लोग उस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि मैं बहुत रोती रहती थी कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था जैसा हो रहा है मेरे साथ। और ऑपरेशन भी कराया, ऑर्थोस्कोपी कराई दोनों घुटनों की, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जब मैं ध्यान में आई तब धीरे धीरे 6 महीने लगातार पूर्णिमा ध्यान किया, सामूहिक ध्यान किया। और जैसे जैसे सर के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक जो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी जिसे कहना चाहिए, कि मैं बातें तो सब जानती थी, अनुभव भी बहुत किए थे, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान क्या है। जब सर ने ये कहा कि एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनो, बी अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तब वो सारी चीज़ें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ आने लगी। तो सर के सानिध्य में मैंने उन सब चीज़ों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा। तो आज मैं कह सकती हूँ, यस, आई एम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। सभी ध्यान करिए और दूसरों को सिखाइए, क्योंकि जितना आप दूसरों को सिखाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।